खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने ट्विटर पर लगाई दीपोत्सव की डीपी, लोगों को किया आमंत्रित, बोले अयोध्या तैयार है। मायावती की अपील, बड़े आयोजन करने की जगह छोटी छोटी बैठकें करें कार्यकर्ता। दिवाली छठ पर रोडवेज चलाएगा 6,597 अतिरिक्त बसें, अफसरों को दिए गए निर्देश। कांग्रेस के हर प्रांतीय अध्यक्ष को 3 मंडलों की जिम्मेदारी, हाईकमान ने दी फैसले को मंजूरी। धनतेरस पर बाजारों में बरसी मां लक्ष्मी की कृपा, करोड़ों की हुई खरीदारी। सिधौली कोटेदार प्रकरण में एक और कार्रवाई, एसडीएम तबादले बाद सप्लाई इंस्पेक्टर को किया गया जिला मुख्यालय अटैच। दीपावली पर जगमगाएंगे रामनगरी के 40 घाट, अंधेरे में पर्व मनाएंगे रामपुर मथुरा के बाढ़ पीड़ित। सीतापुर में धनतेरस पर खूब बिके स्टील के बर्तन, चांदी के नए पुराने सिक्के भी बने ग्राहकों की पहली पसंद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें जिम्मेदारी देते हुए पूरी क्षमता के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। मायावती ने कहा कि पदाधिकारी बड़े व खर्चीले आयोजन करने की जगह छोटी छोटी कैडर बैठकों का आयोजन करें। उन्होंने कहा कि बसपा कार्यकर्ताओं को धन्ना सेठों की समर्थक पार्टियों की तरह शाहखर्ची नहीं करनी है, क्योंकि यह बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता के साथ मजाक करने जैसा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने ट्विटर पर दीपोत्सव 2022 के लोगों की डीपी डिस्प्ले पिक्चर लगाई है। इसके साथ ही यूपी सरकार के सभी ट्विटर अकाउंट पर दीपोत्सव का लोगो प्रदर्शित होने लगा है। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि श्री अयोध्या जी तैयार हैं, भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए आप सभी का स्वागत है। दिवाली और छठ पर रोडवेज 20 क्षेत्रों में 6,597 बसें चलाएगा। इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों को परिवहन संबंधी असुविधा ना हो, अफसर इसका विशेष ध्यान रखें। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने बताया कि दीपावली 23 व 24 अक्टूबर एवं छठ 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस अवधि में 10 दिनों तक अतिरिक्त बसें यात्रियों की सेवा में रहेंगी। कांग्रेस में सभी 6 प्रांतीय अध्यक्षों को 3-3 मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन्हें अपने मंडलों में मजबूत संगठन खड़ा करने के साथ ही चुनावों में बेहतर नतीजे के लिए जी जान से जुटना होगा। इसके आधार पर ही सांगठनिक कामकाज के लिहाज से मूल्यांकन होगा। इन प्रांतीय अध्यक्षों के बीच कामों के बंटवारे की शीघ्र ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष के फैसले को मंजूरी दे दी है। दीपोत्सव की शुरुआत शनिवार से हो गई है।
पहले दिन बाजार में पहुंचकर लोगों ने जमकर खरीदारी की। सबसे ज्यादा बिक्री स्टील के बर्तनों की होनी बताई जा रही है। इसके अलावा चांदी के पुराने और नए सिक्कों को भी ग्राहकों की पहली पसंद बना। इसके अलावा पूजन में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों को भी बढ़ चढ़ के खरीदा। एक अनुमान के मुताबिक सीतापुर में लगभग 1 अरब का कारोबार हुआ है। एसबीआई लाइफ सीतापुर ब्रांच के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल गुप्ता ने धनतेरस पर्व पर सभी लाइफ मित्रों को उपहार देकर दीपावली पर्व की बधाइयां दी। इस मौके पर सलील अवस्थी, नागेंद्र पाल, सौरभ मिश्रा, अभिषेक, अर्चना गुप्ता, राम विकास, मुनेन्द्र, मंजीत एवं सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी गई। माइसिम सीमेंट के तकनीक अधिकारी सौरभ सचान के नेतृत्व में शिल्पकारों को उपहार भेंट किए गए। धनतेरस पर उपहार पाकर शिल्पकारों के चेहरे खिल उठे। खैराबाद क्षेत्र में आयोजित कार्यशाला में माइसिम सीमेंट के एरिया इंचार्ज उदय सचान, हिमांशु भाटिया, डिपो इंचार्ज इंजीनियर सूरज शुक्ला, इंजीनियर अभिषेक भार्गव, अंकुर गोइनका और मोहम्मद शकील उपस्थित रहे। मंडलीय मनोवैज्ञानिक टीम ने सीतापुर के 4 विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया। अजय कुमार सिंह मंडलीय मनोवैज्ञानिक, प्रीति श्रीवास्तव सहायक मनोवैज्ञानिक, नीरा सिंह सहायक मनोवैज्ञानिक की टीम के द्वारा कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर के 20 छात्र छात्राओं तथा कक्षा 4 से 8 के कक्षा अध्यापकों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। कंपोजिट विद्यालय जमैयतपुर, परसहरा कला, अंबेडकर नगर तथा इस्माइलपुर के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हुआ। टीम ने विद्यालय भ्रमण कर विद्यालय की अवस्था और सुविधाओं का अवलोकन भी किया। नगर खैराबाद में बीसीएम अस्पताल रोड पर जाम की समस्या दिनों दिन गहराती जा रही है। अस्पताल पर लगने वाले अवैध बालू मंडी और ईंट मंडी की वजह से कभी कभी घंटों जाम में फंसकर राहगीर परेशान होते हैं। यह हालात किसी एक दिन के नहीं बल्कि तकरीबन हर रोज ऐसा यहां देखा जा सकता है। सबसे गंभीर स्थिति उन मरीजों के लिए बन जाती जिन्हें एम्बुलेंस लेकर बीसीएम अस्पताल ला रही होती है। एम्बुलेंस भी काफी देर तक जाम में फंसी रहती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि चंद कदमों की दूरी पर पुलिस भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहती है, लेकिन जाम की समस्या से मानो पुलिस का कोई सरोकार ही नहीं, जबकि मरीजों को ही नहीं, इस मार्ग से निकलने वाले हर राहगीर को जाम में फंसकर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगर सिधौली स्थित आधार पब्लिक स्कूल में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम किया गया। विद्यालय के बच्चों ने भारत माता का चित्र बनाकर रंगोली सजाई और शहीदों के नाम दिए जलाए। रवि तिवारी ने आयुर्वेद विषय में बताते हुए कहा कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। कोविड के समय आयुर्वेद ने बीमार व्यक्तियों को बहुत सहायता पहुंचाई है। बच्चों ने गणेश जी सहित कई चित्र बनाकर उनमें मनमोहक रंग भरे। अभिभावक आशुतोष शुक्ला, आशीष कुमार, रवि तिवारी ने मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रबंधक त्रिपुरेश वाजपेयी ने अमर शहीदों के त्याग और बलिदान के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से बताया। इस मौके पर शिवानी, फलक, विभा, अनुराधा सहित तमाम छात्र छात्राओं ने दीप जलाए। सपा संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति में एक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय वर्ष यादव महासभा की जिला इकाई के तत्वाधान में जिले के पदाधिकारियों और यादव समाज के लोगों ने चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एमजे गोल्डन पैलेस खैराबाद में जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने कहा कि नेताजी सदैव सर्व समाज के दबे कुचले, शोषितों और वंचितों के कल्याणार्थ पूरा जीवन समर्पित रहे। सभा में महासचिव रणविजय सिंह यादव, एडवोकेट चित्रकेश यादव, रामप्रकाश यादव, विनोद यादव, अशोक यादव, महेंद्र यादव, संदीप यादव, शिवपाल यादव, राजेंद्र सिंह, शिवप्रसाद यादव, जयकरण यादव, एडवोकेट शिवपूजन यादव, जयकरण यादव आदि ने नेताजी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विचार व्यक्त किए और 2 मिनट का मौन रखा। सब तरफ दिवाली का उल्लास है, लेकिन इन सबके बीच सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छाई हुई है। यह वह परिवार है जिनका आसियाना जमीन पर सब कुछ उस सरयू नदी ने छीन लिया, जिस सरयू नदी के 40 घाटों पर अयोध्या में 17 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की गई है। इन घाटों को पिछले काफी समय से चमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा के सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवार
प्रकाश पर्व भी अंधेरे में मनाएंगे। बाढ़ पीड़ित इन परिवारों के बच्चे मिठाइयां, खिलौने और आतिशबाजी के लिए मचलते हैं तो अभिभावक उन्हें झूठी दिलासा दिलाकर शांत करा देते हैं। यह दर्द किसी एक परिवार का नहीं, सैकड़ों परिवार इस साल विदा हो रहे मानसून के दौरान हुई एक सप्ताह तक भारी बारिश और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से गांव के गांव तबाह हो गए। तहसील महमूदाबाद इलाके के केवड़ा, गोमती पुरवा, अखरी, प्यारे पुरवा, शंकर पुरवा, बाबा कुटी, कलवापुर, नया परमगोड़ा, नई बस्ती, सुकुल पुरवा, झकटू पुरवा, खुना पुरवा, रामरूप पुरवा, टपरा, सुंदर पुरवा, सोयलिया गंज सहित दर्जनों गांव तमाम परिवारों का आसियाना छिन गया। अब यह ग्रामीण मार्ग पर सड़कों के किनारे झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर हैं। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर पारांगण में बीसीए संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित डांडिया नाइट में भूतपूर्व छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। शुभारंभ करते हुए कॉलेज के प्रबंधक मैथ्यू ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन जीवन में नई ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जीवन उमंग से भर जाता है। कार्यक्रम में बेस्ट ड्रेस प्रतियोगिता में निमिषा खेतान, बेस्ट डांडिया डांस में सेजल सक्सेना, कपल डांडिया डांस में पुनीत कपूर विजयी घोषित हुए। उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर डेनी मैथ्यू, जोसेफ अस्तिंग, अक्षत शुक्ला, मानस आनंद सिंह, मानस सिंह चौहान, वैष्णवी सिंह, औरत निशा, विभागाध्यक्ष मोहित श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव, फिजा आफरीन, ऋचा पांडे, डॉक्टर कुश कुमार पटवा, गुंजन वर्मा, महिमा जैन इंस्टीट्यूट से डॉक्टर धीरज टंडन और नेहा मल्होत्रा मौजूद रही। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की श्रृंखला में छोटी दिवाली अर्थात नरक चतुर्दशी का पर्व 23 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन मकान की नाली पर दीपक जलाने की परंपरा है। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया कि इस दिन घर की नाली पर दीपक जलाने का परंपरा है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी के आगमन के लिए यह संकेत दिया जाता है कि इस घर में बेहतर साफ सफाई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। सांडा सीतापुर कोर ग्रुप के तत्वाधान में प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर महाराज नगर में एक बैठक कर पोलियो के प्रति जागरूक किया गया। जीईएजी के बीएमसी रितेश तिवारी ने बताया कि आज का दिन पोलियो के टीके की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्का को समर्पित है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित बच्चे से दूसरे बच्चे को होने का डर रहता है। इस बीमारी को पोलियो माइलाइटिस भी कहा जाता है। बैठक एएनएम शर्मिला, सहायक अध्यापक पल्लवी वर्मा, रमेश मौर्य, सीमा मंजू, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उमा सिद्दीकी, रेखा रावत, महजबीन सीएमएससी सुनीता शकीला मौजूद रही। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सुरैचा के पंचायत भवन परिसर में आयोजित जन चौपाल में कुल 13 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 8 शिकायतें राशन कार्ड और 5 अन्य समस्याओं से संबंधित शामिल हैं। किसी भी समस्या का समाधान चौपाल में नहीं किया जा सका। नामित अधिकारी पीडी गजेंद्र प्रताप सिंह ने अध्यक्षता करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी, वीडियो अजीत यादव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश यादव, एडीओ समाज कल्याण प्रेमचंद, एडीओ कोऑपरेटिव आशुतोष, एपीओ मनरेगा चंद्रप्रकाश, पशु चिकित्सा अधिकारी कमलापुर डॉक्टर ज्ञानेंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी सुरैचा नीतू वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत सुरैचा रामदेवी, टीए कृषि विभाग प्रदीप कुमार, सीडीपीओ प्रभारी नीलम श्रीवास्तव मौजूद रहीं। भारत परिषद द्वारा सीतापुर शहर के मोहल्ला आर्यनगर स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित सम्मान समारोह में सामान्य ज्ञान परीक्षा के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीडीओ हरीशचंद्र प्रजापति ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्पार्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि निश्चित रूप से बच्चे देश का भविष्य हैं। विशिष्ट अतिथि ज्ञानवती दीक्षित ने भी विचार रखे। परीक्षा सामान्य ज्ञान जूनियर वर्ग में पारस निगम प्रथम, महिमा चौधरी द्वितीय,
आयुष्मान शुक्ला तृतीय और सीनियर वर्ग में मोहम्मद रजी खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आकाश राय ने की। सम्मान समारोह में उत्कृष्ट सेवा सम्मान, राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक व जिला अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ अशोक प्रजापति, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश कश्यप, जिला महासचिव सुधांशु मिश्रा, जिला संयुक्त सचिव अजीत सक्सेना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, उपाध्यक्ष विनोद त्रिपाठी, विजय कुमार शुक्ला, राम कुमार कटियार, अनिल श्रीवास्तव, कोमल जैन, जिला संगठन मंत्री कमलेश मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, उपाध्यक्ष डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर राजीव मिश्रा, सोशल मीडिया प्रमुख शिखा शर्मा, नगर अध्यक्ष सुभित वाजपेयी, जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ संजय पांडे, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिला मंत्री अमरीश दीक्षित, जिला अध्यक्ष महिला शशिकला मिश्रा, विद्यालय की शिक्षिका रीता गंगवार, बिंदु वर्मा को मुख्य अतिथि व जिला अध्यक्ष आकाश राय ने प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र आर्या, संरक्षक शिव बालक त्रिवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर याकूब खान, जिला अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ अशोक प्रजापति आदि मौजूद रहे। थाना परिसर कमलापुर में समाधान दिवस प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर राजकरण शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समाधान दिवस में राजस्व पुलिस से संबंधित दो शिकायती पत्र आए, किसी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। इस मौके पर वरिष्ठ उप निरीक्षक शिव प्रसाद पांडे, उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद, उमाकांत सविता, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, महिला आरक्षी आंचल मंजू राघव, राजस्व निरीक्षक पीरनगर विनोद कुमार तिवारी, लेखपाल मनमोहन कटियार, शरद कुमार, अभिषेक दीक्षित, चंद्रपाल, ममता सिंह, आकांक्षा निगम, वर्षा जायसवाल, उमाशंकर यादव, प्रधान ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मारूफ विनोद प्रकाश मौर्य आदि मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उसरी के किसान राम सनेही शुक्ला के खेत पर शरतकालीन गन्ना की बुआई टेंच विधि से की गई। 6 बीघा खेत में 14,201 गन्ना प्रजाति के साथ सह फसली खेती के तौर पर आलू की बुआई कराई गई। इस मौके पर वरिष्ठ गन्ना अधिकारी जवाहरपुर चीनी मिल चंद्र प्रकाश मिश्रा, गन्ना पर्यवेक्षक गन्ना विकास परिषद कमलापुर राम खिलावन, सीडीए जवाहरपुर चीनी मिल सीपी सिंह, किसान राम प्रकाश शुक्ला, राम नरेश, राकेश कुमार, खुशीराम, धर्मेंद्र कुमार शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। सिधौली में कोटेदार के मामले में लगातार कार्यवाही जारी है। शनिवार को एक और अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई। एसडीएम एके सिंह को हटाए जाने के 12 घंटे के अंदर सिधौली में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर मंजूषा यादव को भी हटा दिया गया। उन्हें जिला मुख्यालय से अटैच करते हुए क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजीत कुमार को आपूर्ति निरीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। बता दें कि 20 अक्टूबर को ग्राम पंचायत हीरपुर के कोटेदार राम सहारे यादव की पिटाई कर कार्यालय में बंद किए जाने का आरोप एसडीएम सिधौली पर लगा था। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मौके पर सिधौली विधायक मनीष रावत भी पहुंचे। प्रकरण में डीएम अनुज सिंह ने 21 अक्टूबर को एसडीएम सिधौली एके सिंह को हटाकर तहसील बिस्वा का न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया और सिधौली की न्यायिक मजिस्ट्रेट राखी वर्मा को एसडीएम पद की कमान सौंप दी। कोटेदार की पिटाई और कार्यालय में बंद करने के विरोध में सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने कार्यालय में डेरा डाल दिया था। 21 अक्टूबर को सिधौली तहसील के 3 ब्लॉकों सिधौली, गोंदलामो और कसमंडा के कोटेदारों ने खाद्यान्न वितरण का कार्य बंद कर तहसील में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान कोटेदार द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और निलंबित किए जाने की मांग भी एक स्वर से उठाई गई। लगातार विरोध बढ़ता देख जिलाधिकारी अनुज सिंह ने प्रकरण में जांच के लिए निर्देश जारी किए हैं। पूरे मामले के पीछे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खेल की चर्चाएं हैं। उधर कोटेदार राम सहारे यादव ने मामले की लिखित शिकायत सीएम डीजीपी से भी की है। ऐसे में दीपावली के बाद मामले में नया मोड़ आ सकता है। सिधौली मिश्रिक मार्ग पर स्थित प्राचीन डगरहा धाम आश्रम पर 5 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ एवं संत सम्मेलन का समापन व पूर्ण आहुति विशाल कन्या भोज के साथ किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने यज्ञ स्थल पर चल रहे प्रवचनों के माध्यम से धार्मिक व पौराणिक ज्ञान अर्जित किया। इसके उपरांत विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। डगरहा धाम आश्रम के महंत मोहनदास त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित
महायज्ञ में दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने आकर पुण्य का लाभ लिया। बिठूर कानपुर के आशीष शास्त्री, रेउसा से पधारे सावित्री देवी, अयोध्या प्रसाद, राम सेवक, अनुरागी आदि द्वारा कथामृत की वर्षा की गई तथा लखनऊ से पधारे नेम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए गए। सीतापुर शहर के बिशंभर इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों ने भारत का मानचित्र बनाकर दीपों से सजाया और मनमोहक रंगोली बनाई। दीपावली पर्व पर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उप निरीक्षक कोहना चौकी दिनेश तिवारी ने सभी को पुरस्कृत किया। रंगोली में प्रथम राधिका पांडे, श्रद्धा शुक्ला, मुस्कान द्वितीय, सरस्वती, रुचि, पलक सिंह, कोमल को दिया गया। उक्त अवसर पर संस्थापक बिशंभर तिवारी, जिला अध्यक्ष वित्त विहीन शिक्षक महासभा पंकज पांडे, प्रधानाचार्य पुतान तिवारी, शिक्षक प्रदीप पांडे, देशराज पाल, श्रीकांत नंदेश्वर, मिथिलेश, शिल्पी वर्मा आदि उपस्थित रहे। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी सिमटने के बाद लगातार बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह शिविर लगाकर पशुओं का उपचार भी पशु चिकित्सक कर रहे हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि बाढ़ क्षेत्र बिस्वा में शनिवार को 500 खाद्यान्न पैकेट बाढ़ से प्रभावित लोगों में वितरित किए गए हैं। तहसील बिस्वा में एक शिविर लगाकर 30 पशुओं का उपचार किया गया। इसके अलावा तहसील लहरपुर में 100 पशुओं का उपचार और 2 शिविर लगाकर 250 पशुओं का उपचार किया गया है। नमिषाण तीर्थ स्थित वृद्धाश्रम में शिविर लगाकर वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वृद्धजनों को बीमारियों से बचाव एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष काढ़ा, आयुष 64, संशमनी वटी, आड़ू तेल, अगत्य हरितकी का वितरण किया गया। आयुर्वेदिक एवं यूनानी जिलाधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सचान के निर्देशन में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नीमसार द्वारा डॉक्टर गौरवेंद्र प्रताप सिंह ने वृद्धजनों का स्वास्थ्य जांचा। डॉक्टर गौरवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है, जिससे बचाव के लिए वृद्धजनों को बुखार, खांसी, जुकाम के बचाव के लिए दवाई दी गई है। इस अवसर पर प्रबंधक देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। मंडलीय माध्यमिक विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2022-23 में RBSB सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के 3 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। यह प्रतियोगिता नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली में संपन्न हुई। प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी ने बताया कि कॉलेज के विनय कुमार, विवेक कुमार राठौर और शिवानी मिश्रा ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर कॉलेज और जनपद का नाम लखनऊ मंडल में रोशन किया है। उन्होंने इसके लिए क्रीड़ा शिक्षक अनूप सिंह और उनके सहयोगी कमलेंद्र सिंह की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि विजयी प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने यह प्रतियोगिता सहारनपुर में आयोजित होगी। सीतापुर शहर के मोहल्ला प्रेमनगर स्थित कौशल विकास केंद्र पर युवाओं ने मिलकर इनरोलमेंट फ्रेंडली दिवाली कैसे मनाए इसका संदेश दिया। हेल्थ केयर ट्रेंड और बैंकिंग ट्रेंड के स्टूडेंट ने विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाई। इस मौके पर प्रियांशी राठौर, अनीता राठौर, मुस्कान खान, शिल्पी जायसवाल, पूजा राठौर, रोशनी देवी, नीतू कुमारी, श्रीकांत, गौरव यादव, रोमांश, राहुल स्टाक में विमल त्रिपाठी, दीक्षा, प्रदीप यादव, विक्रम कुमार, विकास वर्मा, अरुणोदय शुक्ला, अर्जुन त्रिपाठी, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।